Hello student, myself Krishan Khan, and today we learn about HTML. Let's see. In previous video हमने HTML, history of HTML and characteristics of HTML को कवर किया था, साथ में HTML एडिटर को भी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ HTML एंड ये भी कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक HTML टैग्स एंड एलिमेंट। ठीक है, HTML टैग्स क्या होता है आगे देखते हैं। पहले HTML टैग्स और एलिमेंट। एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ HTML कमांड इन द फॉर्म ऑफ कोड सिंबल कॉल टैग और एलिमेंट। जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, HTML कमांड को कंसिस्ट करते हैं। मतलब किससे बने होते हैं, HTML कमांड से, जो कि किस फॉर्म में होता है, कोड या सिंबल के फॉर्म में होता है, जिसे हम टैग या एलिमेंट कहते हैं। विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड आर एडेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट कंटेंट टू इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले दिस कंटेंट। क्या कहता है हमारा कि वो क्या डिस्क्राइब करता है हमारे HTML के डॉक्यूमेंटेशन के स्ट्रक्चर को, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या करता है, वेब ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। यानी कोड के द्वारा हम बता सकते हैं कि हमारे वेब में डिस्प्ले होने वाला आउटपुट कैसा होना चाहिए। ये कौन बताता है, HTML का टैग या एलिमेंट। ऑल HTML टैग आर predefined and each tag has a specific task और function assigned to it। जितने भी HTML टैग होते हैं या कोड होते हैं वो क्या होते हैं, predefined, मतलब पहले से डिफ़ाइन होते हैं। इट मीन्स उनका वैल्यू पहले से ही सिस्टम में या HTML के अंदर डिफ़ाइन होता है, उनका वर्क और उनका टास्क पहले से ही पता होता है कि कौन सा फंक्शन को करना है। कुछ टैग्स हैं, जनरली 2 टाइप्स ऑफ टैग होते हैं। फर्स्ट है हमारा कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है, द मोस्ट ऑफ HTML टैग हैव अ स्टार्टिंग एंड अ क्लोजिंग टैग। अधिकतर जो हमारे HTML टैग होते हैं वो 2 टैग को लेके चलते हैं, मतलब हमेशा 2 टैग के फॉर्म में होते हैं। एक पहला हमारा है स्टार्टिंग टैग और दूसरा हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, टैग के अंदर हम क्या है, एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक, स्टार्टिंग टैग के पहले हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉर्मली टैग का यूज करते हैं। और क्लोजिंग टैग के पहले हम सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, द स्टार्टिंग टैग इज यूज टू मार्क द बिगनिंग फ्रॉम वेयर द इफेक्ट ऑफ टैग इज टू बी स्टार्टेड एंड द क्लोजिंग टैग मार्क्स द एंड ऑफ इफेक्ट। द स्टार्टिंग टैग क्या करता है, हमारे बिगनिंग को दिखाता है, यानी कि हम इस टैग का ओपनिंग कर रहे हैं, यानी ओपन कर रहे हैं। और क्लोजिंग टैग क्या करता है, बताता है कि ये टैग का हमारा वर्क ख़त्म हो गया और हम इसका यूज अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है, सेंटर। सेंटर क्या है, किसी भी वर्ड या टैग्स को सेंटर में लाने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम किसी टैग्स को सेंटर करना चाहते हैं तो क्या है, टैग्स से पहले सेंटर का ओपनिंग टैग यूज करेंगे, यानी ओपनिंग टैग में सेंटर लिखेंगे और जो भी सेंटर करना है उस टैग को बीच में लिख के फिर सेंटर को क्लोजिंग के टैग के द्वारा हम बंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है, फ्यू टैग्स डू नॉट हैव इनक्लोज एनी कंटेंट विद इन दैम। बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। दैट्स वाई दे अपेयर एज अ सिंगल टैग। इस कारण से वो कैसे दिखते हैं, सिंगल टैग्स के रूप में दिखते हैं। दे हैव ओनली स्टार्टिंग टैग बट नो क्लोजिंग टैग। क्या बोले हम, उसका कोई सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। These टैग आर जनरली यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका यूज क्या है, स्पेसिफिक बहुत सारे वर्क के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारा BR टैग। BR टैग का यूज क्यों करते हैं, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे ये हमारा एक लाइन है, हम चाह रहे हैं दैम के बाद हमारा लाइन नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ BR टैग को लिख देंगे तो ऑटोमेटिक दैट इज वाई क्या हो जाएगा, हमारे नीचे के लाइन में आ जाएगा। सेकंड है IMG। IMG क्या है, ये भी एक टैग है जिसका यूज हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा टैग एट्रीब्यूट। टैग एट्रीब्यूट क्या होता है, पहले एट्रीब्यूट को देखते हैं। एट्रीब्यूट आर द स्पेशल कीवर्ड। एट्रीब्यूट क्या है, एक स्पेशल कीवर्ड है
ठीक है। इनक्लोज विद इन द ओपनिंग टैग आफ्टर द टैग नेम क्या है, जिसका यूज हम कब करते हैं, किसी भी ओपनिंग टैग के टैग नेम के बाद करते हैं, ठीक है। These are used to control the behavior of the tag। ये क्या है, किसी भी टैग के बिहेवियर मतलब वो कैसा वर्क कर रहा है वो डिसाइड करता है। दे चेंज द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, ये क्या है, पहले से जो उसके अंदर प्रॉपर्टी यानी पहले से जो उसका वर्क है उसको चेंज नहीं करेगा, उस वर्क में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। मोस्टली these are the optional component of a tag and are used only if some specific property of a tag is to be modified। ये क्यों यूज किया जाता है, बहुत सारे ऑप्शनल कंपोनेंट में यूज किया जाता है और बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बहुत कम या बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉपर्टी जिसको सिर्फ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सभी को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, बीजी कलर। बीजी कलर क्या होता है, एक टैग है जिसका यूज हम क्यों करते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। यह एक क्या है, एट्रीब्यूट है। क्या है, एक एट्रीब्यूट। टैग एट्रीब्यूट में अंतर है। एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग के अंदर, यानी जैसे हम बॉडी लिखें तो बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरा टैग लिखेंगे, ठीक है, तो ये बॉडी का एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक। तो बीजी कलर क्या है, एक हमारा एट्रीब्यूट है जो किसके अंदर यूज होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। बीजी कलर का यूज हम क्यों करते हैं, बैकग्राउंड की कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम क्या है, पहले बॉडी हमारा क्या हो गया, टैग, इसके साथ इसका एट्रीब्यूट क्या लगाए हम, बीजी कलर, यानी हमारा जो डिफ़ॉल्ट बॉडी का कलर है बैक पूरे प्रोग्राम का, उसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम एक एट्रीब्यूट को अलग से यूज कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम टैग का नाम लिखेंगे, टैग का नाम हमारा क्या हो गया, बॉडी, फिर एट्रीब्यूट क्या हो गया, बीजी कलर, फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे किससे, इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वैल्यू हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। हम चाहे तो और भी एट्रीब्यूट लिख के और उसका वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग क्या होता है, व्हेन यू यूज द टैग विद इन सम अदर टैग। अगर हम किसी भी टैग का यूज कर रहे हैं किसी अलग टैग के साथ, इट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग। ये क्या कहलाता है, हमारा टैग का नेस्टिंग। यू मस्ट बैलेंस ईच पेयर ऑफ नेस्टिंग टैग। ये क्या है, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है हमारे क्या प्रोग्रामिंग को, कि हम प्रोग्रामिंग किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, सही फॉर्मेट हमारा नेस्टिंग कहलाता है। सो दे डू नॉट ओवरलैप, इस कारण से ये ओवरलैप नहीं होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिया है जो कि हमारा हेड से स्टार्ट हो रहा है और हेड में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, टाइटल है, ठीक। तो इसको हम नेस्टेड कैसे करेंगे, हेड हमेशा स्टार्ट होगा और जहाँ उसका वर्क ख़त्म होगा वो वहीं बंद होगा, टाइटल वहीं स्टार्ट होगा और वहीं बंद होगा जहाँ उसका वर्क ख़त्म होता है। जैसे कि ABC, ये तीन क्या है, टैग हैं, ये तीनों ओपनिंग टैग हैं। तो अगर हम तीन टैग A पहले लिए, फिर B लिए, फिर हमारा C लिए, ठीक है। तो जब हम क्लोजिंग टैग यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट A है तो सबसे लास्ट में क्या होगा, A जाएगा, सेकंड B है, फिर सेकंड में B आएगा और थर्ड में C आएगा। यानी सबसे पहले हमारा A अगर स्टार्ट हुआ है तो A सबसे लास्ट में बंद होगा, उसके बाद B अगर स्टार्ट हुआ है तो B उससे पहले बंद होगा, और उसके बाद अगर C स्टार्ट हुआ तो C सबसे पहले बंद होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, नेस्टिंग। नेस्टिंग के द्वारा ही हम अपने प्रोग्राम को सही तरीके से स्ट्रक्चर में बना सकते हैं या सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।